ऐसी प्रशस्ति का गीत गाया कि जिस काम को मारना था वह काम हृदय के अंदर ऊधम मचाने लगा। और एक दिन इनके मन में हृदय में भाव आया कि चल कर के मैं जरा भगवान विष्णु को तो बता कर के आऊं। विष्णु भगवान के बाद पास ये बहुत देर से जा रहे हैं। पहले क्या विचार करते रहे कि शायद उनके यहाँ से मुझे बुलावा आएगा। जब भगवान विष्णु के यहाँ से बुलावा नहीं आया ना, तब ये स्वयं जा रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में काम आता है तो फिर अहंकार भी आता है, और अहंकार जब आता है तो जीव अपने आप को किसी से छोटा नहीं समझता। उसे लगता है कि अब मैं कोई छोटा थोड़ी हूं, अब तो मैं बराबर का हूं। बराबर का आचरण और व्यवहार चाहता है। तो इनके मन में आया कि शायद बुलाएंगे, जब नहीं बुलाया तो ये स्वयं चल दिए हैं। कहा? आज क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास में। और किस भाव से जा रहे हैं? भक्त बनकर नहीं जा रहे हैं, अब तो ये बड़े बन करके जा रहे हैं। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। हर्ष मिले उठे रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। बहुत ध्यान दीजिएगा तुलसीदास बाबा की चौपाइयों पर। एक एक शब्द में जिंदगी का सार बसा हुआ है। पहले जब नारद जी आते थे तो भगवान के भक्त बनकर के दौड़े चले आते थे प्रभु की चरण रज को पाने के लिए, उनके सानिध्य को पाने के लिए। परंतु आज जब नारद आ रहे हैं ना भगवान का गीत गाते हुए, तो हरि गुण गान प्रवीणा, प्रवीण बन करके आ रहे हैं। भगवान की उस भाव नहीं है उसके अंदर। प्रवीण यानी कि प्रसिद्ध जो बनता है ना कि मुझे बहुत आता है, मैं अब बहुत योग्य बन चुका हूं, मैं अब बहुत माहिर हो चुका हूं, दक्ष हो चुका हूं, तो वो प्रवीण बन करके आ रहे हैं। और जब नारद की आवाज कानों में सुनाई दी ना, तो भगवान जान गए कि आज नारद की वाणी में वो भाव नहीं है। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं ना। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का हिसार है, और भाव से बसता मुझे भव से बेड़ा पार है। भगवान को हम क्या देंगे? सारी सृष्टि को बनाने वाला वही है, हम उसको क्या अर्पित कर सकते हैं? लेकिन व्यक्ति जब पाप करता है तो उसको छुपाता है कि किसी को पता ना चले, लेकिन जब वह पुण्य करता है तो दुनिया को चाहता है कि पता चल जाए, अखबार की सुर्खियों में छाऊं, सारी दुनिया मेरे सामने जय जयकार करे। पर याद रखना बंधुओं, सारी सृष्टि को बनाने वाला वह है। यदि हम कुछ दे सकते हैं ना, तो भगवान को अपना अहंकार दीजिए, क्योंकि भगवान ने कि सृष्टि में भगवान को अहंकार स्वीकार नहीं है। भगवान तो इतने करुणा के सागर है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति। भगवान को अगर आप पत्र पुष्प फल चढ़ा दो, भगवान आप पर रीझ जाते हैं। तोयम कहते हैं जल को। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा देते हो, शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु को आप तुलसी का पत्र चढ़ा देते हो तो रीझ जाते हैं। गणपति जी को दुर्वा चढ़ा देते हो तो रीझ जाते हैं। भगवान को आप क्या अर्पित करोगे? एक बार क्या हुआ कि बचपन में दो मित्र एक साथ विद्यालय में पढ़ते थे। बाद में बड़े हुए तो उनका अलग अलग
उनका व्यवसाय हो गया, किसी की नौकरी कहीं लग गई, कोई कहीं। तो एक बार किसी काम से वह उसका मित्र उस क्षेत्र में पहुंचा जहां उसका बचपन का मित्र नौकरी कर रहा था। उसे ज्ञात हुआ तो वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने मित्र के घर पहुंचा। जब वह पहुंचा तो देखा मित्र अभी अपने ऑफिस से लौटा नहीं था, तो ये उसकी बैठ के प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर के बाद इसके मन में आया कि इतने दिनों के बाद तो अपने मित्र से मिलूंगा, और खाली हाथ आया, कुछ लेकर नहीं आया, अब क्या करूं? तो उसने क्या देखा कि उसी के मित्र के घर की दीवार पर बहुत सुंदर एक तस्वीर टंगी हुई थी। इसने वह तस्वीर उतारी और उतार करके अपने पास रख करके बैठ गया। इसका मित्र ऑफिस से लौट करके आया और जैसे उसने अपने बचपन के मित्र को देखा तो उसको तो इतना आश्चर्य हुआ, प्रसन्नता से इसने अपने मित्र को गलाया और गले लगाया और बहुत खुश हुआ। बाद में उसने क्या किया, वो तस्वीर उठा करके अपने मित्र को दे दी कि बोले इतने दिनों के बाद आया, सोचा खाली हाथ क्या जाऊं, तो ये तुम्हारे लिए चित्रपट लेकर के आया हूं। जैसे ही तस्वीर को देखा तैसे उसको लगा ये तो मेरी देखी हुई है, सामने दीवार पर देखी। तो क्या देखता है कि उसके मित्र ने उसी के घर की दीवार से वह पिक्चर उठा करके उसको भेंट कर दी। अब विचार करो कि जिसके मित्र ने उसी के घर की दीवार की तस्वीर उतार करके उसको भेंट की होगी, उसको कैसा लग रहा होगा। और अब इस बात से कल्पना करो कि सारी सृष्टि को बनाने वाला वह कण कण भी भगवान, कण कण में भी भगवान नहीं बसा, कण कण भी भगवान है। जहां सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई, और जब हम भगवान के नाम पर भगवान को कुछ देते हैं तो भगवान को कैसा लगता होगा कि कण कण में वास करने वाला, सृष्टि बनाने वाला, उसी को जब हम देते हैं दिखा दिखा करके, दम्भ भर के, अहंकार करके, भगवान को कैसा लगता होगा। इसलिए भगवान को आपका ये अहंकार स्वीकार नहीं है। यदि कुछ देना है तो अपने अहंकार को अर्पित करो और कहो भगवान सब कुछ आपका ही तो है, और आपके कार्य में आपके काम नहीं आएगा तो फिर हमारे इस धन का कमाने का फायदा क्या होती है। ये होती है भक्तमती। और यहाँ जब आज नारद आ रहे हैं तो उनकी वाणी में भाव नहीं है, क्या है, हरि गुण गान प्रवीणा, भाव लेकर नहीं, संगीत के मर्मज्ञ बन करके आ रहे हैं। ये तो वैसे ही है जैसे जब मीराबाई एक बार भजन में डूब करके भगवान के गीत गा रही थी, तो गीत गाते गाते क्या हुआ कि उनका राग इधर उधर चला गया होगा। बंधुओं, जब कथा करते हैं तो भाव अतिरेक कितना होता है कि सुर ऊपर नीचे होने लग जाता है। और मीराबाई तो भगवान की इतनी परम रसिक थी कि उनका जो है स्वर ऊपर नीचे कहीं हो गया होगा, राग इधर उधर कहीं हो गया होगा। तो जब राग इधर उधर हुआ तो कोई आचार्य वहां पर आए होंगे संगीत के। तो जब संगीत के आचार्य वहां पर पहुंचे तो उन्होंने मीरा को गाते हुए सुन लिया, तो उन्हें लगा कि अरे मीरा क्या गा रही है, ये तो अब इनका राग तो बिगड़ गया, ये तो बेसुरी हो गई है। तो उन्होंने क्या किया, एक तख्ती लेकर के उस पर लिख करके भेजा कि मीरा राग में गाओ। दूसरा व्यक्ति वो तख्ती लेकर के मीरा जी के सामने गया, तो मीरा ने उस तख्ती को पढ़ा और पढ़ने के बाद में क्या किया कि चौक उठाई और उसके आगे लगा दिया, राग के आगे अनु और जोड़ दिया। यानी कि राग इधर हो जाए तो कोई बात नहीं, परंतु अनुराग से गाओ। यदि उसमें भाव नहीं है, यदि उसमें प्रार्थना नहीं है, यदि उसमें कातर भाव नहीं है, यदि उसमें आर्तनाद नहीं है, तो फिर ऐसे राग में गाने का कोई औचित्य नहीं होता। और बंधुओं, भगवान जो है वो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। कई बार आपको लगता होगा अरे हम भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे, भगवान तो बड़े बड़े मंत्रों से प्रसन्न होते होंगे, भगवान की तो बड़ी चौपाइयां गाओ तब भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान यदि विद्वानों से प्रसन्न होते, बड़े बड़े महंतों से प्रसन्न होते, भगवान यदि मनुष्य से ही प्रसन्न होते, तो फिर गजेंद्र की भाव क्यों सुन लिए थे? हाँ, कैसे सुन लिए? फिर शबरी के बेरों को खाने के लिए कैसे पहुंच गए? फिर भगवान कृष्ण बन करके अपने सारे उन बालकों के, उनके हाथ से मक्खन कैसे खा लेते हैं, गोपियों के भाव पर नृत्य कैसे कर लेते हैं? इसका मतलब भगवान को रिझाने के लिए आपकी योग्यता नहीं चाहिए,
भगवान को रिझाने के लिए आपके भाव चाहिए, और यदि अंतस में भाव होता है तो फिर आप भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेते हो।